ये तपोभूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये भारत भूमि है, जहां ना जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया, वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया और अपने शौर्य और पराक्रम से भारत माँ का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया। उन्हीं में से एक वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी जिले में हुआ। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता भागीरथी बाई का निधन हो गया। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मोरोपंत जी उन्हें अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे। सुंदर और चंचल मनु शीघ्र ही सबकी लाडली हो गई। लोग उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने हिंदी, संस्कृत, मराठी और हिंदू शास्त्र के साथ सैन्य शिक्षा भी प्राप्त की। उनकी अद्वितीय प्रतिभा पर सभी मुग्ध थे। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र लेने का निश्चय किया, पर पुत्र गोद लेने के कुछ ही दिन बाद राजा गंगाधर का स्वर्गवास हो गया। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं झांसी को बचाने का जिम्मा संभाला। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपे किले से आग उगलती रही। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने देंगे। अंग्रेजी सेनापति हीरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंद देख दंग रह गया। रानी चंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन 18 जून को हीरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। अंग्रेज सेना ने ग्वालियर को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने शत्रु सम्मुख आत्मसमर्पण करने के बजाय उनके घेरे को तोड़कर निकलने का निश्चय किया। दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का वध करते हुए रानी आगे बढ़ रही थी कि उनके मार्ग में एक नाला आ गया। उनका घोड़ा सोन रेखा नाले को पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से प्रहार कर दिया। रानी घायल हो गई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हो गई, किंतु पराजित नहीं हुई। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। आज हर माँ बाप का सपना होता है कि अगर उनके घर में बेटी हो तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी हो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जितनी भी जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए एक मिसाल है कि वो आज के युग में भी उनकी तरह कि दुश्मनों की तरह जिस तरह से उन्होंने लड़ाई करी, अपने देश को बचाया, उसी तरह आजकल की लड़कियां आगे बाहर आकर वो कॉन्फिडेंटली अपने फील्ड में काम कर सकती है। साहसी रूप से वो किसी से ना डरे, बिना डरे बेझिझक होके वो अपने हर फील्ड में, चाहे उनको रात को 12 बजे भी निकलना पड़े, उनमें एक वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं एक इस देश की नागरिक हूँ, इस देश की बेटी हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा था, उसी तरह से वो अपने काम के लिए, अपने देश के लिए काम करें। आज से सैकड़ों साल पहले जो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जो क्रेज़ था, आज वाकई में आजकल की लड़कियों को है ना, उस प्राइड के साथ, उस क्रेज़ के साथ आगे आना होगा और समाज की कुरीतियों से लड़ना होगा। आज कुछ भी कर गुजरना है तो हिम्मत चाहिए। सबसे पहला चीज़ है हिम्मत है, हौसला चाहिए। वो
और मिसाल अपन को रानी लक्ष्मीबाई से दिखता है।